हे हाय एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। सो वेलकम टू द लेक्चर। आई मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर वन दैट इज पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। उसके जो भी क्वेश्चंस थे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क दिखाया था, आई रियली अप्रिशिएट। तो आज इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे इंटायर 11th में, पूरे इंटायर 12th में, ठीक है। मतलब बहुत ईमानदारी से अगला ये 1 आवर जो है ना इसको डेडिकेट करना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और आज जो पढ़ने वाले हैं, कोशिश करना कि इसको ढंग से हम सीखते चले जाए, जैसे आपने लास्ट 2 लेक्चर को अच्छे से सीखा है उसी तरह ईमानदारी के साथ इसको भी सीखो, ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंशिएशन आज से लेकर लाइफ टाइम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, ओके। और मैं वापस से बता दूं, नीट के एग्जाम्स के लिए बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिक्स का लोड होता है, और नीट फिजिक्स का लोड होने का मेन रीजन ये तो बेसिक से वीक होता है, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चेन रूल, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग आपको बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह याद कराए थे और मैं आपको प्रोडक्ट रूल समझा दिया, डिवीजन रूल समझा दिया। आज हम लोग सीखने वाले हैं चेन रूल। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है ये चेन रूल। तो नाम ही है चेन रूल। चेन का मतलब क्या होता है बाबू? एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, चेन रूल का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई एक फंक्शन के अंदर जो है ना, जब कोई एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाला हुआ हो, मतलब कोई एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है हमारे पास पहले से, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जस्ट हम लोग स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल जो क्या होने वाला है। पहले ध्यान के रखना है कि एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज करो मैं लिखा साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो आपको दिख रहा साइन अपने आप में एक फंक्शन है, हाँ या ना। और एक्स क्यूब अपने आप में एक फंक्शन था, याद करने की कोशिश करो। साइन अपने आप में एक फंक्शन था और एक्स क्यूब क्या था? अपने आप में एक फंक्शन था। आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर है, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा एक्स क्यूब है ये साइन के अंदर क्या है? इसके अंदर है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या, कि यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना। और ऐसे फंक्शंस को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। बस नाम है, कोई बहुत ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सिमिलरली कुछ और ऑप्शंस देख लो, कुछ और चीजें समझ लो। जैसे मान लो मैं आपको लिखा ln ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो आपको दिख पा रहा होगा कि ln के अंदर जब भी कुछ लिखा होता है, सपोज टू ln x लिखा होता है, तो ये अपने आप में एक फंक्शन है, हाँ ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ln के अंदर वापस से एक वेरिएबल वाला टर्म लिखा हुआ है जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है वापस से फंक्शन एक फंक्शन के अंदर है, ln अपने आप में एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसको सीखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि सर अगर हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 4x, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको अपन सीख चुके हैं। और मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपने वो सब सीख लिया। आपका अगर आपने नहीं भी सीखा है, मैं पार्ट वन का पार्ट टू का दोनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। पहले उनको देख कर आओ, फिर इनको देखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। पार्ट वन पार्ट टू करो, मजे ही मजे हैं फिर इस लेक्चर में, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है, पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, कैसे यूज होने वाला है, ठीक है ना। बट उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये फटाफट इन चीजों को पहले लिखो जो मैंने लिखा था। वीडियो को 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए पॉज करो और पहले इन सारी बातों को लिखो, फिर मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, फॉर्मूला हाईलाइट समझते हैं कि यूज कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एक फंक्शन है जी एक्स, ठीक है ना। हमारे पास एक फंक्शन है, कोई सा भी हमारे पास एक फंक्शन है मान लो, ठीक है ना। वी हैव अ फंक्शन, कहाँ गया, ये रहा। एक फंक्शन है हमारे पास जी एक्स, वो किसके अंदर है? वो किसी दूसरे के अंदर है, ठीक है। तरीका क्या होने वाला है? तरीका ये होने वाला है, पहले आप बाहर वाले फंक्शन को, जो भी बाहर लिखा था उसको जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो ना, वैसे एज इट इज डिफरेंशिएट करो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में
अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करो। क्या बोला समझ तो आया नहीं? समझा रहा हूं, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए क्या करना है हमें, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा है, तो प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसेस ये होने वाला है कि पहले बाहर वाले को एज इट इज डिफरेंशिएट करो, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो उसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो। एग्जांपल के तौर पर समझो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर में सर हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन के अंदर है। अरे यस और नो, एक्स स्क्वायर किसके अंदर है, साइन एक्स के अंदर। आपने इसके पहले क्या देखा था कि साइन एक्स लिखते हो आप, है ना, इन जनरल अगर आप देखो साइन का वेरिएशन तो आप साइन का आगे एक्स लिखते हो। अभी क्या हो रहा है, मैं साइन के अंदर एक्स नहीं लिख रहा, मैं साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो सर वो क्या रहा है ना, साइन अपने आप में एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक और फंक्शन डाल रखा है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होने वाला है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो क्या होने वाला है, तरीका ये होने वाला है ना, पहले आप बाहर वाले को ना जैसे डिफरेंशिएट करते हो एज इट इज डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, यहाँ पे क्या है, साइन के अंदर कुछ है, कुछ जो है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, है ना। तो जो भी इसके अंदर है ना, अभी आप उसको ध्यान उतना मत दो, आप सिर्फ ये देखो कि भाई इसके अंदर कुछ है, वॉट एवर इट इज। मुझे साइन का डिफरेंशिएशन पता है, तो वो कितना होता है सर, वो होता है कॉस। ठीक है ना, अंदर जो भी लिखा है लिख दो, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस, अंदर जो भी लिखा है उसको लिख दो एज इट इज। अब मल्टीप्लाई में अंदर जो भी है ना उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सर ये तो हम सीख चुके हैं, वो 2x होता है। यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल देखो, ln 3x प्लस 1, ये तो आपका पहला था ना। दूसरा एक और एग्जांपल देखो बाबू, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, ln 3x प्लस 1। तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमारे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन है, हाँ या ना। तो ln के अंदर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है सर, कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वापस से इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, जो कि एक दूसरे फंक्शन के अंदर है, कंपोजिट फंक्शन है ये सर। तो ये बताओ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप याद करने की कोशिश करो। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो नॉर्मली देखो कि ln का फॉर्मूला क्या होता था डिफरेंशिएट करने पे, तो सर ln x का फॉर्मूला होता था 1/x। सही बोल रहा हूँ क्या? तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, आप अंदर वाले को अभी के लिए भूल दो, अंदर जो भी लिखा है ना उसको एक्स ट्रीट कर लो। क्या ट्रीट कर लो, एक्स। तो अगर ln x होता तो आप क्या लिखते हैं सर, इसका डिफरेंशिएशन लिखता मैं 1/x, तो x क्या है 1/3x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो। तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सर, 3x प्लस 1 लिखा है अंदर, तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहीं साइड में कर लेते हैं यार, यहाँ पे कर लेते हैं। 3x प्लस 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 3x को करो, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्या आ जाएगा बाबू 3। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहे हो तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। उसको ऐसे लिखेंगे कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें किसको डिफरेंशिएट करना था, ln ऑफ 3x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना था, है ना। इसको आप कैसे लिखोगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, 1/3x प्लस 1 आ जाएगा। अंदर जो भी लिखा है उसको एक वेरिएबल मान लो, इसको यही आएगा ना, क्योंकि ln x का 1/x होता है। तो ln 3x प्लस 1 का क्या होगा 1/3x प्लस 1 इनटू, अब आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ है ना उसको। और इसी का डिफरेंशिएशन क्या था बाबू, 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3 था। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/3x प्लस 1 इंटू 3। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ढेर सारे एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है ना। इतने सारे एग्जाम्पल लाए हूँ कि आज आपको ये पूरा बन ही जाएगा, समझ जाओगे, याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है सर, ई की पावर 2x, इसको भी देख लेते हैं ना, 3 नंबर e की पावर 2x, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। क्या तरीका है, तो सर e की पावर 2x, मैंने e की पावर x सुना है सर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था। अभी के लिए 2x को आप x मानो, क्या मानो x। e की पावर 2x है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, e की पावर x का e की पावर x होता था। तो e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x होगा, जो भी लिखा है वही होगा। तो लिख देंगे सर क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 2x इनटू, यहाँ जो लिखा है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही इसका आंसर है। आई होप आपको थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। तरीका क्या करने वाले हैं हम लोग, तरीका ये फॉलो करने वाले हैं कि जो भी फंक्शन हमारे पास दिया है ना, यहाँ पे उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन अगर है तो पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो एज इट इज, जैसे आप करते थे। अंदर वाले को x मान लो,
अंदर कुछ भी लिखा है x मान लो, ठीक है। उसके बाद जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर लिए आप, तो जो भी अंदर था ना उसको भी अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ही करना है, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स देख रहे थे, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जब स्टार्ट करेंगे तब आपको मजा आना स्टार्ट होगा बाबू। तो ध्यान दो यार। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक और तरीका से आपको लिख के भी रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि फॉर्मल वे क्या होने वाला है अगर आप बोर्ड वोर्ड एग्जाम में बनाना है तो क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो sin x स्क्वायर था, है ना। तो अब इसको पहले एक वेरिएबल मान लो यार, इसको एक वेरिएबल मान लिया u, तो ये क्या हो गया, ये साइन u बोलेंगे इसको, हाँ या ना। अब साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos u। तो वही देखो किया भी गया है, हमने क्या बोला, इसको बोल लिया u, तो y क्या हो जाएगा अब, साइन u हो जाएगा, है ना। अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ। बोलते रहना है, एक्टिवली पढ़ना है एकदम, और लिखते लिखते आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले उसको कर लो डिफरेंशिएट, फिर 2x जो भी आप था उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना ही करना है, खत्म, ठीक है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं यार। ये वाला भी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि ln 3x का क्या होगा। तो पहले ln इसको एक मान लो आप, 3x प्लस 1 को क्या मानो, एक मान लो। तो u मान लो u बोल लिया तो ln u का क्या होता था, 1/u, तो 1/x हो गया, इनटू 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 3, खत्म, ठीक है ना। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना। अगर आपको स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में जरूरत पड़े तो आपको इसे u और v मान मान के बनाना, हालांकि ये बहुत कम यूज करने वाला है, ठीक है ना। बाकी जिनको 12th में तो पढ़ना ही है, डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ना है, इसी भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है मीनिंग को, ग्राफिकल समझना है, बहुत सारी बातें समझनी है आपको, ठीक है ना। बाकी अभी फिजिक्स के लिए इतना ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, जो रियल बात है, ठीक है। ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं जब इसके सवाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मिस्टेक्स हो जाते हैं सर, पहले से बता दीजिए ना सर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, साइन एक्स स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, बस खत्म। वो भूल जाते हैं कि एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, बहुत सालों से मैंने ये चीज देखा है। मतलब कि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करना भूल गए, ठीक है। मत करना ऐसी गलती। आगे देखो, ये तो लिख ही दिया मैं, ओनली डिफरेंशिएटिंग द आउटर फॉर्म, क्लियर है। दूसरा क्या, फॉरगेटिंग टू मल्टीप्लाई बाय द इनर डेरिवेटिव, इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसे सोच लेते हैं वो कि सर ऐसा करते हैं, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, नॉट रिकॉग्नाइजिंग द कंपोजिट फंक्शन। ये देखो, ये एक तरीका है बाबू, क्या होता है ना, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये कंपोजिट फंक्शन है। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन लिखा गया है, ठीक है ना। तो होता है कभी कभी कि ना पता नहीं चल पाता, तो लोड नहीं लेना है एकदम, आपको पता चलेगा। अब इतने एग्जांपल्स कराऊंगा ना कि आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तो बस स्टार्ट है, ठीक है। ओके, आइए फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में देखो इस तरह से इसका यूज आता है, बोल देता है क्या, कैनेमेटिक्स में बोल देता है क्या कि भाई डिस्टेंस जो है कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है ना। तो वेलोसिटी बताओ, तो डिस्टेंस का वेरिएशन साइन टी स्क्वायर है ना। हाँ, कहाँ चला गया भाई, हाँ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, साइन टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंशिएशन। आप लोग सब लोग जानते होंगे फिजिक्स में, इतना तो आप लोग जान ही रहे होगे, अभी कैनेमेटिक्स जितने लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अगर आपको एस पता है तो ds बाई डी टी क्या होता है, सर ds बाई डी टी वेलोसिटी होता है ना। और अगर dv बाई डी टी क्या होता है, सर dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। हाँ, ये सारी बातें तो हमें पता है, बताया है सब कुछ, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, मुझे पता है बच्चे बच्चे हो, आपको पता है सब कुछ, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला स्टेप, मैं बनाने के पहले, मेरे बनाने के पहले अगर आपको हो सके तो अगले 3-4 एग्जांपल्स के बाद आप क्या कोशिश करना, जब जब आपके आगे नया एग्जांपल आए वीडियो को पॉज करना, बनाने की कोशिश करना। बन गया तो बढ़िया, अपने आप को शाबाशी देना, नहीं बना तो सीख लेना, ठीक है। ओके, चलिए समझना स्टार्ट किया जाए। तो सर देखो, तो पहले ये बताओ ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं।
तो ये cos x है, ये cos के अंदर भी कुछ और भी छुपा हुआ है सर, कुछ और भी छुपा हुआ है सर। अरे यार छुपा है कि नहीं छुपा है? छुपा है सर, है ना। तो सर ये तो कंपोजिट फंक्शन है, पता कर लिया मैंने। अब अगर पता कर लिया तो डिफरेंशिएट भी करके दिखा दो, और क्या। तो सर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था। तो cos 2x का क्या होगा? सर cos 2x का होगा माइनस साइन ऑफ 2x, है ना। हो गया खत्म, आंसर खत्म। नहीं, वेरी गुड सर। अभी अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। ये इसका आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है यार, इसको देखते हैं। y इक्वल टू ई की पावर 3x। तो ये बताओ तो, आपने ई की पावर 3x से जान पहचान है हमारी, या हमारी जान पहचान ई की पावर x से? सर हमारी जान पहचान तो ई की पावर x है, फॉर्मूला तो हमारे पास ई की पावर x का है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा एक फंक्शन है। अब ई की पावर 3x दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। अरे यार, इज इट अ कंपोजिट फंक्शन? बढ़िया। तो अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो क्या मैं इसको लिख दूं dy बाई dx जो होगा, तो उसका तरीका क्या है? पहले पूरे को डिफरेंशिएट करो, ये मान के कि ये x है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था। तो कर दिया डिफरेंशिएट, e की पावर 3x। ओके, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना सर, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, जानते हैं अपन ये। बस खत्म, आसान था। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, है ना। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आइए इस सवाल को किया जाए, ठीक है ना। ओके, देखो फिजिक्स में तो जो है लेवल, वो लेवल हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना, वो लेवल हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। भाई देखो, तो ये दिख रहा है आपको, y इक्वल टू रूट अंडर 5x+1, दिख रहा है आपको? इसको अच्छे से देखो बाबू, आपको ये क्या दिखेगा? ये लिखा हुआ है 5x+1 का पावर 1/2, दिख रहा है क्या? हाँ या ना? अब ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो सर मैंने ना, जब आपने डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला लिखवाया था, क्या मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया है कभी? ऐसा नहीं लिखाया है। हमने कैसा लिखाया है सर? आपने तो हमें ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता था ना, वो होता था एन इंटू एक्स की पावर n-1, बताया था ना। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 5x+1 है। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट फंक्शन है। x की जगह क्या लिखा हुआ है? ये, इस पे एक ऑलरेडी पावर डाला हुआ है। तो तरीका क्या होगा? पहले आप इसको मान लोगे एक वेरिएबल, मान लो x, ठीक है ना। तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे बताओ तो? अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे? तो 1/2 आगे ले आते थे, इनटू x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता था? तो 1/2 इनटू x की पावर -1/2 होता था सर। अरे हाँ या ना, कुछ तो बताओ। हाँ सर, यही होता था, सही बोल रहे हैं आप, धन्यवाद बताने के लिए। तो इसको अगर मैं x मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? तो 1/2 नीचे आ जाएगा, यहीं लिखते हैं, यहीं लिखते हैं। इसका क्या होगा? 1/2 नीचे आ जाएगा, है ना। बाकी x की जगह हमने ये माना हुआ था तो पुट कर दो, 5x+1 की पावर -1/2 हो गया। ये इसका हुआ है, इसको माना था, ओवरऑल का हुआ है। अब अंदर घुसेंगे सर। कोई बच्चों का ना कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि क्या, कि सर एक काम करते हैं ना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 5x+1 को। 5x+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है ना कैसे? 5x+1, तो 5x का होगा 5, 1 का होगा 0, ठीक है ना। वो सोचते हैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 5 आएगा, फिर 5 की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, हमें कंपोजिट फंक्शन को देखना है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि ये टोटल को आप एक मानो तो x की पावर 1/2 बन जाएगा। पहले आप x की पावर 1/2 को प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करो। अब अंदर घुसो, ठीक है ना। अब अंदर घुसो, तो 5x+1 के जब अंदर घुसेंगे तो क्या आएगा? 5x+1 का डिफरेंशिएशन सर 5 होता है। यार पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने चीख चीख के ये सब चीज पढ़ाई है, बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है ये सर यहाँ पे आपने दिक्कत आ रही है, जाकर देख लेना है फटाक से, है ना। उसमें भी हमने 10-10 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, न जाने कितने होमवर्क दिया हूं मैं, है ना। अलग अलग 20-22 तो होमवर्क था सिर्फ, है ना। ओके, ठीक है, ये सब समझ गए सर। अब ये बताइए तो ये कंपोजिट है कि नहीं? हाँ सर कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि सर हमने ln x देखा है, ये तो ln x+4 है, x² + 4 है। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? अगर मैं इसको x बोलूं तो ln x का क्या होता है? 1/x² + 4 होता है सर। इतना तो हम लोग याद ही कर लिए अब, है ना।
अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन सर 2x होगा, खत्म। अब तो स्मार्ट हो गए हम, सारे फॉर्मूलाज याद है मुझे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके सर, y इक्वल टू 10x क्यूब, हमने y इक्वल टू 10x तो सुना था, ये एक फंक्शन था, बट 10x क्यूब है ये, इसका मतलब क्या है सर, 10x क्यूब मतलब x क्यूब किसके अंदर छुपा हुआ है बाबू, सर x क्यूब ना 10 के अंदर छुपा हुआ है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट फंक्शन है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, जल्दी बताओ। तो सर 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x था, बहुत बढ़िया। तो अगर सेक्स स्क्वायर x था इसका डिफरेंशिएशन, तो जल्दी जल्दी आप एक काम करो, 1 मिनट का गैप लो, जल्दी से ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी आपको 4-5 एग्जांपल्स करा दिए, है ना, 4 करा दिए। अब जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है आप पहले ट्राई करो, ईमानदारी से वीडियो पॉज करो अभी, पहले ट्राई करो, अगर नहीं बना तो फिर से सीखो, है ना। चलो चलो ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को। आई होप आपने ट्राई किया हो, है ना। देखिए ना सर, 10x का आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था, कहाँ गया पेन भैया, इधर आइए। हाँ, तो सर आपने बताया था dy बाई डी जो है वो 10x का क्या होता था, वो होता था सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना। तो आप इसको अभी के लिए x बोल लो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे बताओ, सर इसका आंसर हो जाएगा सेक, जो भी अंदर लिखा है ना उसका स्क्वायर, मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स, जब x होता था तो सेक्स स्क्वायर, जब 10x होता था तो सेक्स स्क्वायर एक्स लिखते थे, जब tan x क्यूब है इसके अंदर जो भी लिखा है वो x की जगह डाल दो, ठीक है। नहीं समझ पाए क्या, फिर से बताऊं, ऐसा क्यों लगा मुझे कि नहीं आया समझ, ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों लगा, ऐसा क्यों लगा, ध्यान दो, ध्यान दो। मैं बोला अगर आपके पास सिर्फ tan x होता तब क्या लिखते, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे जो भी है वो आप यहाँ लिख देते थे, आया ना, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। सर यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो मैं लिख दूंगा पहले उसको सेक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिख दूंगा, अंदर यहाँ पे जो भी है मैंने उसको यहाँ पे उतार दिया, बात खत्म है, क्योंकि सर यहाँ पे भी तो वही किया था, यहाँ पे जो भी था आपने उतार दिया था, खत्म। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कितना होगा सर, 3x स्क्वायर होगा सर, यही है आंसर हमारा, है ना, याद होगा आपको यार, बढ़िया। इसको देखते हैं, साइन 4x स्क्वायर प्लस 1, पहले तो ये बताओ इज इट अ कंपोजिट फंक्शन और नॉट, तो जवाब है हाँ सर, कंपोजिट फंक्शन है ना सर। क्यों है, क्योंकि साइन एक्स हमने देखा है, ये तो साइन के अंदर कुछ अलग फंक्शन घुसा हुआ है, अरे यार ये सर नो घुसा है ना, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, सर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स के अंदर यहाँ जो भी लिखा था लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए सर, बहुत बढ़िया है यार। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिख देता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका कर दो 4x स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा आंसर, तो ये आएगा सर कॉस 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करो, 2 आगे आ जाएगा, पावर में 1 रह जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 8x, यही आपका जवाब है, आसान सा सरल सा, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवालों की तरफ मुड़ा जाए। तो e की पावर एक्स स्क्वायर है सर, इस बार क्या कर दिया सर, हमने e की पावर x देखा था, अब e की पावर एक्स स्क्वायर है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, कुछ लोड वाला बात नहीं है, आप इस एक्स स्क्वायर को मान लो x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता था, e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, जो लिखा है वही होगा, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो x होता है सर, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। इसको भी देख लेते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो सेक एक्स tan x होता था, है ना, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पहले सेक एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो सेक एक्स tan x, यही होता है सर, जो भी लिखा होता है ना सेक के साथ, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स लिखा होता है तो एक्स लिखेंगे, 2x प्लस 3 लिखा है तो 2x प्लस 3 लिखेंगे, क्लियर एकदम, इनटू, अभी तो इसका हुआ ना, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, इनटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा वो, सर ये तो 2 होगा सर, क्योंकि 2x प्लस 3 का क्या होगा सर, तो 2 होगा सर। अब यार ये मत कह देना सर 2x प्लस 3 का 2 कैसे होगा सर,
हमारे मन में ये सवाल है सर, अगर ये मन में सवाल है तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जम के प्रैक्टिस हुई है उधर, बहुत बढ़िया। आइए ना आगे चलते हैं। रूट कॉस एक्स है और एल एन साइन एक्स है, बहुत अच्छा, आओ ना समझते हैं इसको भी। सर यहाँ पे दिया हुआ है रूट कॉस एक्स, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रूट कॉस एक्स जो है वो, रूट कॉस एक्स जो है वो कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि सर इस बार तो cos x सुना है मैंने, cos x ही लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया कंपोजिट फंक्शन, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि आपने cos x सुना है। cos x किसके अंदर छुपा है, रूट के अंदर छुपा है, ठीक है ना, तो रूट cos x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, ना कि cos x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, है ना, इसलिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ओके। आप इसको कैसे लिख सकते हो बाबू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो आप इसको ऐसे लिख देना ना, कैसे सर, तो आप इसको लिख देना cos x की पावर 1/2 लिख देना। तो आपको दिख रहा है कि हमने तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन सुना था सर, यहाँ तो cos x की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो यार। हाँ सर लग तो रहा है कि है ना, ओके बहुत बढ़िया। देखो ना, तो पहले आप क्या करोगे, इसको मानोगे x, क्योंकि जो अंदर में है उसको हम लोग x मान लेते हैं सर, इस बार cos x को क्या मान लेंगे x, तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, सर अभी आपने बताया था कि x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो 1/2 x की पावर -1/2, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा, बाहर वाले का, बाहर का मतलब क्या, रूट का डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा सर, तो 1/2 इंटू, जहां पे x लिखा है वहां पे cos x डाल दो, cos x की पावर -1/2, ओके सर। अब बाहर वाले फंक्शन का काम खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, निकालो उसको, खत्म। अब किसका नंबर है, cos x का नंबर है सर, तो अगर cos x का नंबर है यार, वो तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है क्या, हाँ सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो डाल दो ना फिर, आंसर खत्म हो गया यार, इतने पे खत्म हो गया, खत्म, इतना ही था, ठीक है ना, कोई टफ है क्या ये, थोड़ा मोरा बच्चों प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में बच्चे फंसते हैं, है ना, ये सब का मतलब क्या है, जो दिख रहा है सबको डिफरेंशिएट कर दो, ये पावर दिख रही है पहले इसको डिफरेंशिएट करो, अब अंदर में ये दिख रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, जो दिख रहा है सबको डिफरेंशिएट करते चलो, इतना ही करना है। इस वाले को देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एल एन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, एल एन के आगे जो भी लिखा है उसको एक्स मान लेंगे, जो कंपोजिट का पहले पता कैसे चलता है किसको एक्स मानेंगे, तो जो बाहर है ना बाबू, जो बाहर है वो आपका मेन फंक्शन बनेगा पहली बार, जो अंदर है ना उसको एक्स मान लो, ठीक है, अंदर कौन है साइन एक्स, एक्स मान लो, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, एल एन एक्स का क्या होगा 1/x, तो यहां पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो x की जगह क्या डाल दूं साइन एक्स, ठीक है ना, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन से, अगर जो ना बोला तो फिर आपकी पढ़ाई कैसे होगी, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, याद कर लेंगे एकदम, वेरी गुड, तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो सर वो तो cos x होता है सर। आई होप आपको समझ में दूर दूर तक चीजें आ रही है, कि कुछ भी नहीं आया यार, अगर कुछ भी नहीं आया तो बता देना, आप कमेंट में यही लिख देना सर कुछ समझ नहीं आया, कोई लोड नहीं है, ठीक है ना, जहां पे नहीं समझ में आया आप वापस से पूछिए, ठीक है। अच्छा, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आज मैं बीच बीच में यार, भूल गया आपको होमवर्क देना, चलो सेम पैटर्न पे होमवर्क भी लिखते चलो, तो इस पैटर्न का कुछ होमवर्क लिखना, कल बना के दिखाएगा कौन क्लास में, दिखाना तो है, बाकी जो लोग भी क्लास नहीं देख रहे हैं, क्लास नहीं आते हैं, आप ऐसे देख रहे हो, तो आप इसका डिफरेंशिएशन का आंसर लिख के कमेंट में पोस्ट करना, ठीक है, आई विल टेल यू इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको जवाब बताऊंगा, करेक्ट हुआ तो हर्ट्स दूंगा, ठीक है, ओके। क्या हर्ट्स की बात कर रहे हो सर, वो हमारे पास बहुत है, इधर से भी उधर से भी, ठीक है, मैं जानता हूँ आप पढ़ाई करने वाले हो, आपके पास ज्यादा हर्ट्स नहीं है, मिलेगा आपको जेई के बाद ना, नीट के बाद, हाँ कुछ होमवर्क लिखना, तो अभी तक जितना पढ़े उसके बेसिस पे, तो सर एक काम करिए ना, लिखिए तो होमवर्क जरा, होमवर्क होगा आपके पास किसका किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ साइन एक्स, और आपने ऐसा तो बताया ही नहीं, आपने एक्स कुछ से कुछ कर रहे थे, तो देखो ना मैं एक सिखा देता हूँ, एक सिखा देता हूँ, cos ऑफ साइन एक्स है ना, पहले बाहर कौन है, जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, cos से क्या होता है माइनस साइन एक्स, करो,
माइनस साइन और एक्स की जगह ये पूरा, ठीक है। अब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दो, यही आंसर है। कोई टफ है क्या? नहीं सिखाया ये, आप सीख गए ना। चलिए कुछ होमवर्क वगैरह लिखिए, तो कुछ होमवर्क लिखिए, कुछ होमवर्क लिखिए। tan ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, sec x क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे सवाल पे है रूट अंडर tan x का डिफरेंशिएशन। नंबर 5 पे है रूट अंडर sec x का डिफरेंशिएशन। नंबर 6 पे है cos की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन। नंबर 7 पे है e की पावर tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये सारे आपको बना के आ रहे हैं यार, कॉपी में दिखाना है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक सेकंड रुक जाओ बाबू। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया, आपने मन से कुछ भी ले लिया, ln ऑफ tan x, ये 8 नंबर है। 9 नंबर क्या है? ln ऑफ 1/3x प्लस 1। थोड़ा सा टफ है, इसमें क्या करना होगा, 3x प्लस 1 को आप कैसे ले सकते हो, 3x प्लस 1 की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा, -1 करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दो, कोई से कोई ले लेते हैं अपन, कॉसेक ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये 10 तो पहले आपको बनाकर आना है, सबमिट करना है मुझे एकदम अच्छे से, ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। ओके, मैं काम करता हूँ यार, कभी कभी ना क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बट गलती हो जाती है और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो मैं सिर्फ फोटो ले लेता हूँ, चेक करूंगा, मैंने यही होमवर्क दिया था। हाँ ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, चलिए चलिए स्टार्ट किया जाए। सर यहाँ पे तो आपने डरा दिया सर, ये क्या है सर? ये तो tan स्क्वायर 3x है, tan स्क्वायर है पहले तो, फिर 3x अलग है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ e की पावर ln x स्क्वायर है सर, कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखो कुछ लोड नहीं लेंगे इस बार, क्या है ना, tan स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का होता है 2x, तो tan स्क्वायर का क्या होगा, पहले आराम से उसको, पहले सबसे बाहर कौन है, तो सर स्क्वायर है, पहले उसको डिफरेंशिएट करो, अब बाकी को ऐसे एज इट इज छोड़ दो। तो क्या होगा सर इसका डिफरेंशिएशन, पहले 2 को लाओ, एक काम करो ना यार, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, काम करो आप, क्या हो गया, खुल क्यों नहीं रहा नेक्स्ट पेज, एक तो ये मैसेजेस बार बार आ रहे हैं यार। हाँ नेक्स्ट पेज अभी भी नहीं खुला, क्या हो गया, अच्छा ठीक है। हाँ क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप क्या है, tan स्क्वायर लिखा है ना, tan स्क्वायर 3x, तो आप जो भी सबसे बाहर है पहले उसको डिफरेंशिएट करो, सबसे बाहर स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर का तो सबको एक्स मान लिया आपने, तो tan स्क्वायर का क्या हुआ, 2x होता है, उसका क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू tan ऑफ 3x, क्लियर। सर इसका काम हो गया सर, ठीक है ना। अब अगला राउंड किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका, जो लिखा हुआ है ना अंदर जाते जाओ सबको डिफरेंशिएट करते जाओ, मल्टीप्लाई में डालते जाओ, तो पहले जो बाहर था, ये तो मैथमेटिकल है, फिजिक्स में इतना लोड नहीं आता है बट फिर भी, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल पे यही जाएगा, इससे आगे जल्दी जाता नहीं है। तो जो सबसे पहले बाहर था उसको डिफरेंशिएट कर दिए, अब अंदर जो बचा अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan 3x का डिफरेंशिएशन, tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x, तो मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा 3x, ठीक है सर। इसका काम खत्म, tan का काम खत्म, अब किसका काम है 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, ऐसे ही सोचना है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी जल्दी बता दो यार, जल्दी जल्दी बता दो यार। करना क्या था सर, कुछ नहीं करना था, पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने फिर से समझा रहा हूँ, tan स्क्वायर 3x है ना, यहाँ जो भी सबको डिफरेंशिएट करो, जो जो लिखा है सबको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर है ना, जो सबसे बाहर है सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो, तो कोई भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, तो पावर 1 हो जाएगा, 2 - 1 = 1, तो स्क्वायर नीचे आ गया, जो जैसा था वैसा ही लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ है ये सवाल, नीट में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जेई में आया तो आया। अब tan 3x में क्या होगा, tan का डिफरेंस, tan 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो tan 3x का क्या होगा सर, तो पहले tan x, इसको x मान लेंगे, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है ना। अब अंदर और घुसेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। हमारे पास है अभी और 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है ना, इसके बाद फिर एक मीटिंग है, उसके पहले मुझे लेक्चर खत्म करना है,
बनाकर हम लोग हैं एकदम क्लोज टू आंसर पे ही है। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि क्या लिखा हुआ है, ई की पावर ln इंटू एक्स स्क्वायर। तो सर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, तो सबसे पहले आपको देखना स्टार्ट करो कितने लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर देख रहे हैं। नहीं, ई की पावर एक्स में सबसे प्राइम ई होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, कि मैथ्स में आप धीरे धीरे पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप ना इधर से देखना चालू करो। पहले क्या लिखा है सर, ई की पावर समथिंग है, जो भी समथिंग लिखा है उसको एक्स मान लो। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ना। देखिए यहाँ से क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर 12 11 से ही जो है थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया था, इससे फिजिक्स में बहुत ज्यादा सवाल आपको नहीं दिखेगा, है ना। जे के एडवांस लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन का यूज कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे बाकी। ठीक है ना। ओके, तो e की पावर ln एक्स स्क्वायर, तो इसको सर हम मान लेंगे कोई एक छोटा सा वेरिएबल और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। e की पावर x का e की पावर x ही होता है सर, तो करेंगे। x होता है तो x उसी को माने हैं, कर दिया। ये e की पावर का सम काम खत्म हो गया। अब किसका काम चालू होगा, इसका। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो ln x स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ln का भी काम खत्म हो गया। तो किसका काम बचा है, एक्स स्क्वायर का। तो इसका क्या होगा, एक्स। ठीक है, टफ हो गया क्या यार, ज्यादा लोड नहीं लेना है, वापस से समझो बातों को। जो भी इसके पावर में लिखा था, पहले मैंने ई को प्रायोरिटी दी, इसके साथ जो भी लिखा था उसको मान लिया कुछ, ठीक है ना, एक्स मान लिया। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या क्या, ई की पावर जो भी लिखा था वही रहने दिया, इतना ई का पावर काम खत्म। अब अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे। एल एन एक्स स्क्वायर है, तो एल एन एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो एल एन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, कर दिया। अब और अंदर घुसेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई में लिख, यही करना है। इस पे फेस पे एक और होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बेसिस पे भी, इसके बेसिस पे होमवर्क ऐसा ट्राई करो कि सेक स्क्वायर ऑफ एल एन एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन ट्राई करके आना। ये सब अगर आप सीख गए ना, तो 12th का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना मैथ्स में, तो आपका अभी निपट जाएगा। ठीक है, इससे और हाई लेवल पे चीजें नहीं जाएंगी, डिफरेंशिएट करने की बात करूं तो। ठीक है, और सीख ही लेना, जब हम लोग सीख रहे हैं तो सीख ही लेंगे सर, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कुछ क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लीजिए, है हमारे पास अभी समय थोड़ा और, तो हम लोग सर होमवर्क में लिख लेते हैं इसी वैरायटी का एक और। ई की पावर tan ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करना। तो देखो कैसे करोगे, पहले ई की पावर जो भी है इसको एक्स मान लिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो हो जाएगा ई की पावर दिस ओनली, ई की पावर दिस इनटू, फिर इसको मानोगे, tan x है तो tan x का करोगे डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए ना सर, आप कराते हल्का हल्का सवाल हो, होमवर्क टफ दे देते हो सर। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, ऐसा ऐसा फील आ रहा है, मुझे खुद आ रहा है कि मुझे इससे आसान कराया था, मैं थोड़ा टफ दे दिया थोड़ा, ऐसा है क्या। पर अगर बना लोगे ना तो मजा आ जाएगा। बाकी आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से बना कर आइएगा, गलत सही जो बना कर आइएगा मैं चेक करूंगा कल, ठीक है ना। ओके, ठीक है यार। हाँ, एक और वैरायटी दिखा जाए तो मान लो y का वैल्यू है समथिंग, कुछ भी ले लिया हम लोग ले लिए ln ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 3x, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इसका, ये मैं आपको सिखा ही देता हूँ। तो सब ln के अंदर लिखा है, तो इसके अंदर जो भी लिखा है उसको मान लो एक सिंगल x। पहले ln x का क्या होता है उसको डिफरेंशिएट कर दो। सर ln x क्या होता है 1 बाई एक्स, x क्या है, जो भी लिखा है लिख दो, ठीक है। ln x का काम खत्म, मल्टीप्लाई, अंदर घुसो। साइन स्क्वायर 3x है ना, तो साइन x होता है ना, तो साइन स्क्वायर 3x है। तो स्क्वायर का क्या होगा, पहले स्क्वायर का काम खत्म करो, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 ऑफ साइन ऑफ 3x, हो गया। स्क्वायर का काम खत्म। अब साइन का काम खत्म करेंगे। तो कितने लोग सोचते पहले 3x का काम, भाई 3x ब्रैकेट में है, 3x का काम थोड़ी पहले खत्म होगा, स्क्वायर का काम खत्म हुआ, अब साइन का काम खत्म होगा, फिर 3x का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, सर वो होता है कॉस एक्स। तो साइन 3x है तो क्या हो जाएगा कॉस 3x, ठीक है। अब 3x का क्या होगा, सर इसका 3 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान हमें रखना है, इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा यार, मैं लिख रहा हूँ पता नहीं येलो कलर से दिख रहा है व्हाइट कलर से,
चलो कोई बात नहीं है, ये दोनों बना कर आओगे, एक तीसरा नंबर और लिख लो फिर, क्योंकि तो मैंने ही बता दिया। तो लिख लेना y इज इक्वल टू ln cos स्क्वायर ऑफ 4x²। ये ट्राई करना, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, पहले ln को करना डिफरेंशिएट, फिर पावर को करना डिफरेंशिएट, फिर cos को करना डिफरेंशिएट, फिर 4x² को करना डिफरेंशिएट, खत्म। ठीक है, ट्राई करना ना, बाकी तो मैं कल क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। ट्राई करके आना कम से कम, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो क्या किया, ln ऑफ ln x, तो आप इसको पहले मान लो x, तो ln x कितना होता है बाबू? अरे अरे अरे, समरी नहीं खुलना था अभी, पहले तो सवाल बाकी है। हाँ हाँ जी, तो ln ऑफ ln x लिखा हुआ है ना, बोलो ना यार। हाँ सर, ln ऑफ ln x ही लिखा हुआ है सर, तो ln ऑफ ln x लिखा हुआ है सर, है ना जी। तो इसको मान लो x, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो 1/ln x लिख देंगे पहले सर। इस ln का काम खलास, अब इस ln का काम कर लो। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यही इसका आंसर है, कोई भारी आंसर है कि आसान आंसर है? पहले अंदर जो भी बाहर का है, बाहर को डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर वाला जो भी था वही लिख दिया। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर गए, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है cos ऑफ रूट x। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन cos ऑफ रूट x एंड cos रूट cos x। इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पे रूट पूरे cos पे लगा है, यहाँ पे रूट बस x पे लगा है। तो बाहर कौन है, cos है या बाहर रूट है? सर इस केस में बाहर रूट है, तो पहले रूट का काम करेंगे, यहाँ पर पहले किसका काम करेंगे, cos का काम करेंगे, ठीक है ना। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो पहले इसको कुछ भी x मान लो, तो क्या लिखोगे आप, माइनस साइन ऑफ x, एक हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, सर एक्स रूट x², ये इसको कैसे लिख सकते हो आप, x की पावर 1/2, उसका डिफरेंशिएशन अभी तो हमने देख रखा है, 1/2 x की पावर -1/2। अभी मत कहना ये कहाँ से आया, जस्ट थोड़ी देर पहले कराया था, है ना। फिर से करा दूं क्या? सर x की पावर 1/2 है ना सर, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। ओके, जो भी पावर रहता है वो नीचे आ जाता है, आगे आ जाता है, और जो भी पावर इसमें 1 माइनस हो जाता है। ये मैं आपको लेक्चर 1 में ही पढ़ा रखा हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखो तो बाबू, इस सवाल को देखो तो, इस बार, पिछली बार क्या था सर, पिछले बार जो था ना सर, वो था cos ऑफ रूट x, है ना। इस बार है रूट ऑफ tan x। मैं आपको जस्ट बताया था cos ऑफ रूट x और रूट ऑफ cos x में डिफरेंस होता है। तो इस बार मैंने वापस से cos ना लेकर tan ले लिया हूं, ताकि आपको ये वाला एग्जांपल ऐसे ना करा के tan की हेल्प से कराओ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो तो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan x का पावर 1/2। तो पहले बाहर बताओ कौन है, बाहर tan x या पहले 1/2 है? सर ये बोल रहा है पहले 1/2 है, फिर tan x है। तो 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब भी पावर में 1/2 होता है, तो 1/2 x ऑफ -1/2, यही होता है ना, जस्ट इसके पहले दिखाया था। तो ये क्या हुआ, रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है अभी, इनटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर वो होता है sec² x, और x का डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, तो वो 1 होता है, ठीक है ना। यही इसका आंसर, नहीं समझ पाए क्या? देखो ना मैं क्या कहा, tan की पावर रूट है ना, तो 1/2 लिखा है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर tan x की पावर 1/2, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है समथिंग 1/2 है, हाँ या ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, सर इसका डिफरेंशिएशन यही होता था, x की जगह खाली tan x लिख दिया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार हो गया बाहर वाले टर्म का, अब अंदर जाएंगे, अंदर में कौन है, tan x है सर, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है। और फिर और अंदर जाएंगे तो x है सर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इतना ही करना है, नहीं समझ पाए ना, समझ पाए हो? कुछ और होमवर्क लिखो ना फिर, होमवर्क के बिना ना छोड़ेंगे सनम, वही वाली बात है, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, ध्यान दो, होमवर्क लिखते हैं। सर जी कह रहा था मैं, ठीक है ना, सर जी कह रहा था। ओके, तो होमवर्क लिखिए, क्या है होमवर्क, रूट ऑफ ln x² + 1,
मान लो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है होमवर्क के पहले, तो वापस आप पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? रूट का। किसका करोगे? रूट का। फिर ln x स्क्वायर प्लस 1 का, जब इसको आप x मानोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है ना? मैं आपको होमवर्क दिया हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x का पावर 1/3, ये ट्राई करना एक बार। ठीक है ना? ये एक बार ट्राई करना। इसमें ये कैसे सॉल्व होगा बाबू? पहले ये 1/3 नीचे आएगा, है ना? ये करा ही दूं आपको सॉल्व, है हमारे पास 5 मिनट अभी, इसको सॉल्व करा ही देता हूं। देखो ना ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, तो सबसे पहले जो बाहर लिखा है उसका काम होगा ना। 1/3 क्या होगा? आगे आ जाएगा। तो 1/3 ln एक्स क्यूब प्लस 2x हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 माइनस 1। ये 1/3 का काम हो गया सर, मल्टीप्लाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये ln के अंदर जो भी है वो बाय में चला जाएगा, तो 1/x क्यूब प्लस 2x हो गया सर। ln का भी काम खत्म हो गया, अब इसका काम होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स क्यूब का होता है सर 3x स्क्वायर, प्लस 2x का क्या होता है? बस ऐसे ही करना था। अब इस सबको बाकी आप सॉल्व कर लेना। 1/3 माइनस 1 जो है, ये कर लोगे ना, -2/3। ठीक है ना? आगे सॉल्व कर लेना। इसी वैरायटी में मैं आपको तीसरा एक सवाल दे देता हूँ होमवर्क में। ठीक है ना? तो ln ऑफ e की पावर 10x कैसे करोगे? पहले ln का डिफरेंशिएशन करोगे तो ln का होगा 1 बाई दिस, 1 बाई e की पावर 10x। फिर e की पावर 10x का करोगे, e की पावर 10x का e की पावर 10x ही होगा। फिर 10x का करोगे, sec स्क्वायर x होगा। ठीक है ना? अब बना कर आना, मैं चेक करूंगा। मुझे मजा आएगा कि अगर आप होमवर्क को वहां पर कमेंट्स में ऐड करते हो। ठीक है ना? इस बार मैं एक काम करूंगा, देखना चाहूंगा कि कितने लोग कर रहे हैं। तो आप होमवर्क को बनाकर तो आओगे ही, कमेंट्स में लिख देना आंसर्स। मैं जानता हूँ टाइप करना मुश्किल हो जाएगा, सर कैसे लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स ln x, गंदा हो जाएगा ना। चलो ठीक है, कॉपी क्लास में चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ले लेंगे e की पावर tan ऑफ ln 4x प्लस 1। क्या लिख दिए सर? दवा ही दिए आप। अरे कुछ नहीं है, पहले e की पावर वाले को डिफरेंशिएट कर देना। e की पावर वाला तो इतना ही होगा, यही होगा। फिर tan के अंदर जो भी लिखा है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ दिस, तो है ln का डिफरेंशिएशन। फिर 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। आप करना ना, ट्राई करना, कल हम लोग इसको क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? आप इसको ट्राई करना कम से कम। क्वेश्चन नंबर 5 एक और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 एक और लिख लो। तो हमारे पास अभी, चलो ठीक है, हमारे पास अभी कुछ मिनट्स और हैं। एक और होमवर्क दे ही देता हूँ। तो सर एक और होमवर्क दे दीजिए ना सर। तो लिखिए ना होमवर्क, कॉस ऑफ ln रूट ऑफ tan x प्लस 1। ऑप्शनल है बाबू ये, अगर आप ना भी बनाओ तो चलेगा, ये पूरा मैथमेटिकल हो गया है। ठीक है ना? रूट पूरे के ऊपर है, तो डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होना है ना? इतने लेवल का, पहले मैं आपको बता दूं, इतने लेवल का फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे कर दिया। ठीक है? बट हाँ, इस लेक्चर के साथ की बात जो है ना, आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगी। बस एक छोटा सा प्री रिक्वेस्ट है बाबू। वो प्री रिक्वेस्ट ये है ना, कि आप अच्छे से सारे फॉर्मूलाज याद रखना, अच्छे से सारे रूल्स याद रखना, और जितने क्वेश्चंस कराए गए ना ईमानदारी के साथ कर लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वादा कर रहा हूँ। आप पूरे 11 12 में जो है ना, पूरे टिल जेई लेवल तक फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता होगा, वहां आप नहीं फंसोगे। ठीक है ना? देखो मुझे तो यही चाहिए था, जब मैं प्रिपेयर करता था आईआईटी के लिए, तो मुझे यही चाहिए था कि भाई आप मेरे जितना मेहनत कराना है करा लो। एग्जाम में इससे अलग वैरायटी वाले क्वेश्चंस जो हैं, या आए भी अगर, मेरे से हो जाने चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस मुझे पहले करा दो, इतने क्वेश्चंस मुझे पहले करा दो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करना। ठीक है ना? ईमानदारी से फॉलो करना। एक बार में दिक्कत आए दोबारा से देखना, समझना चीजों को। होमवर्क ट्राई करो, है ना? आप में से अगर कोई मुझे अपने होमवर्क को भेजना चाहता है एज अ पीडीएफ, तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं जरूर देखूंगा। raman.iit11@gmail.com। हालांकि ये मैं कभी ओल्ड वे बताया ना, सीधा एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, बोल देंगे, फिर भेज सकते हो, है ना? ठीक है, देखते हैं। अगर आप कोई पीडीएफ भेजना चाहते हो तो यू कैन शेयर मी हियर। ठीक है, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। किसी भी तरह के डाउट होंगे आप जरूर से कमेंट में पूछिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको उसके आंसर्स बता पाऊँ। ठीक है ना? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और देखते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। मोस्टली इंटीग्रेशन होगा, लॉग्स होगा,
ताकि आपका बेसिक मैथमेटिक्स ना बढ़िया हो जाए फिजिक्स के लिए। ओके, ठीक है, बाय बाय।